रात के 11:30 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। बस इक्का दुक्का यात्री, चाय वाले की धीमी आवाज और लाउडस्पीकर पर गूंजती घोषणा, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कुछ ही देर में रवाना होगी। आरव ने अपनी जैकेट कसकर बंद की और घड़ी देखी। ये आखिरी ट्रेन थी और शायद आखिरी मौका भी। 3 साल पहले वह इसी शहर से बिना पीछे देखे चला गया था, गुस्से में, जिद में और थोड़ा सा डर लेकर। आज वह वापस आया था एक चिट्ठी की वजह से। वह चिट्ठी उसकी मां की थी। बेटा, अगर हो सके तो एक बार मिल जा, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। बस इतना ही लिखा था। 3 सालों में उसने ना फोन किया, ना हालचाल पूछा। वजह, एक पुरानी बहस, एक छोटा सा झगड़ा जो अहंकार की आग में इतना बड़ा हो गया कि रिश्ता ही जल गया। ट्रेन की हेडलाइट दूर से दिखाई दी, धुंध को चीरती हुई, जैसे बीते समय को चीरकर सामने आ रही हो। आरव के हाथ ठंड से नहीं, घबराहट से कांप रहे थे। ट्रेन में भीड़ नहीं थी। वह खिड़की के पास बैठ गया। बाहर अंधेरा भाग रहा था, अंदर यादें। उसे याद आया, वही स्टेशन, 3 साल पहले। मां प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर मुस्कान। जाओ बेटा, अपने सपनों के पीछे भागो। बस इतना याद रखना, घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। लेकिन आरव ने क्या किया? उसने मुड़कर देखा तक नहीं। उसे नौकरी मिल गई थी, बड़ा शहर, बड़ी कंपनी, बड़ा पैकेज। उसने सोचा था अब उसे किसी की जरूरत नहीं। पहले महीने फोन किया, फिर काम का बहाना, फिर आज बहुत थका हूं, फिर चुप्पी, और आज एक चिट्ठी। ट्रेन की खिड़की में अपना चेहरा देखते हुए उसे लगा वह वही लड़का नहीं रहा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान। सपने पूरे हो गए थे या शायद सिर्फ तनख्वाह बढ़ी थी। अचानक सामने वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा, घर जा रहे हो? आरव चौंका। जी हां। अच्छी बात है, आखिरी ट्रेनें अक्सर लोगों को सही जगह पहुंचा देती हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। आप? मैं मैं हर महीने इसी ट्रेन से अपनी बेटी से मिलने जाता हूं। उसने कहा है, पापा, आप आए बिना घर अधूरा लगता है। बस वही सुनने के लिए जीता हूं। उनकी आंखों में चमक थी। आरव ने खिड़की की ओर देखा। उसे याद आया, उसकी मां भी यही कहती थी, तेरे बिना घर सूना लगता है। उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग ने पूछा, कभी गलती हो जाए ना तो देर मत करना, समय बहुत तेज भागता है। आरव का गला सूख गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। सुबह 4 बजे ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची। वही छोटा सा शहर, वही ठंडी हवा, बस समय बदल गया था। आरव ने ऑटो लिया और घर के सामने पहुंचा। दरवाजा वहीं था, हल्का सा नीला रंग जो अब उतरने लगा था। उसने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। फिर बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी छोटी बहन नंदिनी। वह उसे देखकर ठिठक गई, आंखें भर आईं। भैया, तुम आ गए। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। मां कहां है? नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। भैया, मां अस्पताल में है, पिछले हफ्ते से। उन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी, उन्हें लगा शायद तुम आ जाओ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल के कमरे में हल्की सी दवा की गंध थी, मशीनों की बीप बीप। बिस्तर पर उसकी मां लेटी थी, कमजोर, पहले से बहुत कमजोर। आरव धीरे धीरे उनके पास गया। मां। उनकी आंखें हल्के से खुली। उन्होंने उसे देखा, जैसे यकीन नहीं हुआ हो। आरव, तू आया? उनकी आवाज बहुत धीमी थी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर उनकी हथेली पर था। मां, मुझे माफ कर दो। मैं मैं बहुत गलत था। मां हल्का सा मुस्कुराई। बेटा, मां अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती, बस इंतजार करती है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। 3 साल का अहंकार, 3 साल की दूरी, सब आंसुओं में बह गया। मां ने धीरे से कहा, तू खुश है ना? आरव चुप रहा। क्या वह खुश था? बड़ी सैलरी, बड़ा फ्लैट, महंगी गाड़ी, लेकिन सुकून? उसने सिर हिलाया। अब हो जाऊंगा, अगर आप साथ हो तो। मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। सपने देख, लेकिन घर को मत भूलना, पैसा सब कुछ नहीं होता। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मां, मां। मशीन की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर अंदर दौड़े। आरव बाहर खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था।
कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें आराम की जरूरत है, और परिवार की भी। आरव ने राहत की सांस ली, जैसे उसे दूसरा मौका मिल गया हो। 1 महीने बाद आरव ने अपनी कंपनी में ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया। बड़े शहर से छोटे शहर। दोस्तों ने कहा, पागल हो गया है, करियर खत्म कर देगा। लेकिन इस बार उसने किसी की नहीं सुनी। उसे समझ आ गया था, सफलता सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं मिलती, कभी कभी वह एक छोटे से घर के आंगन में भी मिल जाती है। आखिरी ट्रेन या पहली। एक शाम वह अपनी मां के साथ उसी स्टेशन पर खड़ा था। मां अब ठीक थी, धीरे धीरे चलती थी, लेकिन मुस्कान वही थी। याद है बेटा, तू इसी ट्रेन से गया था? आरव मुस्कुराया। हाँ मां, लेकिन तब मैं भाग रहा था, आज लौट आया हूं। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मां ने उसका हाथ पकड़ा। आखिरी ट्रेनें हमेशा अंत नहीं होती बेटा, कभी कभी वही नई शुरुआत होती है। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है, और इस बार वह पीछे मुड़कर देखे बिना कहीं नहीं जाएगा। कभी कभी हम सपनों के पीछे भागते भागते उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिनकी वजह से हमने सपने देखना सीखा था। सफलता जरूरी है, लेकिन अपनों से बढ़कर नहीं। अगर आपके जीवन में भी कोई आखिरी ट्रेन खड़ी है, तो देर मत कीजिए।